MCQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक आइस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी का जो पेपर है, याद रखना टाइम बहुत कम बचा है और हमारे चैनल द्वारा लगातार अलग अलग जो है सब्जेक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, जो बिल्कुल मैराथन क्लास है। तो आज हम लोग मध्यकालीन बिहार का इतिहास देखेंगे। इससे पहले जो मैंने वीडियो आपको बताया था उसमें मैंने जो है प्राचीन भारतीय इतिहास खास करके बिहार के संदर्भ में बता दिया था। आज हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास को देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, और सारे क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी के पूर्व बिहार में मुस्लिम हमलावरों और इस्लाम धर्म प्रचारकों का आगमन की जानकारी मिलती है। याद रखना, बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो बिहार में याद रखना इस्लाम धर्म का जो है क्या होगा, पूरी तरह से विस्तार हुआ। लेकिन उससे पहले भी जो है जानकारी हमें मिलती है कि वहाँ जो है इस्लाम धर्म का जो है प्रसार कैसे हुआ था बिहार में। ठीक है, तो 1100 जो है आपका 24 में मनेर से प्राप्त एक ताम्रपत्र से पता चलता है। तिब्बती विद्वान तारानाथ की रचनाओं से भी पता चलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, तो इनसे हमें जानकारी मिलती है कि जो है बिहार में बख्तियार खिलजी से पहले भी जो है इस्लाम धर्म का जो है कुछ क्षेत्रों में जो है प्रचार प्रसार हुआ था। जैसे मनेर या जो है मनिहारी ताम्रपत्र के अनुसार कन्नौज के गढ़वाल राजा गोविंद चंद ने मनेर परगना के एक ब्राह्मण को नियमित रूप से जो है दंड दिया था, जो तुर्कों के लिए हर जो है कर वसूली का आदेश मतलब देता था, वो कर वसूली काम करता था। तारानाथ ने क्या कहा कि बख्तियार खिलजी से पहले कुछ जो है समाधियों और उत्कीर्ण ईसा वंदना या मुस्लिम जो है आवासियों की चर्चा मिलती है। तो याद रखना, उससे ये मालूम चलता है कि जो है बख्तियार खिलजी से पहले भी इस्लाम धर्म के कुछ जो है साक्ष्य बिहार में पाए गए थे। तो इसका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 16वीं सदी में किसने बताया कि बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पर आक्रमण कर वहां के कर्नाट वंश के शासक को अपना बनाया और उसके बाद वह बंगाल गया। याद रखना, ये मुल्ला ताकिया की जो है याद रखिएगा एक ईरानी जो है विद्वान थे, ये आ करके इन्होंने ही बताया था कि 16वीं शताब्दी में ये बात इन्होंने बताया था कि बख्तियार खिलजी ने तिरहुत पर आक्रमण कर वहां के कर्नाट वंश के शासक को अपना जो है क्या किया था, अपना बना लिया था, मतलब जीत लिया था और फिर बंगाल गया था। ये जानकारी कौन देता है, मुल्ला ताकिया देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो याद रखना इसमें जो है किसके प्राप्त होते हैं, तो तुगलक वंश के अभिलेख प्राप्त होते हैं। कहां पर, बिहार में। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो मुगल काल में बिहार आने वाला जो है प्रथम विदेशी यात्री कौन था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका हो जाएगा आपका मुल्ला ताकिया जो है ये पहले थे जो मुगल काल में विदेशी यात्री थे और ये ईरान से ये के रहने वाले थे। ये आए थे कहाँ पर, ये बिहार आए थे। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण क्या है, मतलब मध्यकालीन जो इतिहास मिथिला के संदर्भ में है उससे का हमें इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कीर्ति लता से मिलती है, कीर्ति पताका से भी मिलती है और वर्ण रत्नाकर तीनों से मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ये तीनों कृतियां कहाँ की हैं, ये मिथिला क्षेत्र की हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है। द्विभाषीय मतलब दो भाषाओं में जो है लिखा गया है। तो याद रखना ये किसका है, तो याद रखना शेरशाह सूरी का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना अरबी और आपका जो है फारसी दोनों में प्राप्त हुआ है किसका, शेरशाह सूरी का। नेक्स्ट आपका है, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसके अभिलेख बिहार में मिले हैं। अब यहाँ मुगल शासक की बात हो रही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अकबर का जो है अभिलेख पाया गया बिहार में, तो इसका आंसर सी हो जाएगा अकबर का। एक पहला मुगल बादशाह था जिसका अभिलेख बिहार में पाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है। ये याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिहार का उल्लेख अगर हम प्राचीन इतिहास में जाते हैं तो अथर्ववेद में भी जानकारी मिलती है, लेकिन यहाँ क्या बात हो रही है, मध्यकालीन इतिहास की बात हो रही है। तो मध्यकालीन इतिहास में बिहार क्षेत्र के लिए बिहार जो है शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया गया है, तो तबकाते नसीरी में किया गया है। तबकाते नसीरी जो ग्रंथ है उसमें किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण जो है पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। आपको पता होगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने किया था।
तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किस आचार्य के समय विक्रमशिला पर तुर्कों का आक्रमण हुआ था? बख्तियार खिलजी का जो आक्रमण हुआ था उसमें विक्रमशिला के आचार्य कौन थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसके आचार्य कौन थे? कमला रक्षित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, उस समय बिहार में सेन वंश का शासन था और जो है आपका जो है उसमें कौन थे यहाँ पर याद रखना। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरह के हैं जैसे यूनिक क्वेश्चन है, तो अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो गलत होने चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस मुस्लिम सूफी संत या धर्मशास्त्री ने मनेर पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त किया था? किस सूफी संत या धर्मशास्त्री ने, मतलब एक सूफी संत ने भी आक्रमण किया था, तो वो कौन थे? इमाम ताज फकीर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद जो ताज फकीर ने अपने दोनों बेटे जो है इसराइल और आपका अब्दुल जो है अजीज को दक्षिण बिहार में धर्म प्रचार के लिए छोड़ करके जो है ये जो यरूशलेम वापस चले गए थे। ये कहाँ से आए थे? यरूशलेम से आए थे और फिर यरूशलेम वापस चले गए। कौन? और यरूशलेम कहाँ पे है? आज वर्तमान में इजराइल की राजधानी है। ठीक है, तो बाद में जो है इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। तो याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में मुस्लिमों की आरंभिक गतिविधियों का केंद्र क्या था? तो बिहार में जो मुस्लिम शासन का आरंभिक केंद्र कौन था? गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मनेर क्षेत्र था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ हुआ था? तो बख्तियार खिलजी का बिहार में जो प्रथम पड़ाव था वो कहाँ पे था? तो मनेर में ही था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो मध्यकालीन इतिहास में मनेर का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा बिहार शरीफ का भी स्थान है, याद रखिएगा। ठीक है, ये मुस्लिम केंद्र प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण के समय पाल वंश का शासक कौन था? तो पाल वंश का शासक कौन था? और बिहार में उस समय सेन वंश का भी शासन चल रहा था। ठीक है, तो पाल वंश का शासक कौन था? इंद्र जो है धुनपाल था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो पाल शासक कौन था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा, बख्तियार खिलजी के समय जो है सेन वंश का शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन था। यह भी याद रखना, लक्ष्मण सेन था। तो दोनों क्वेश्चन याद रखना, सेन वंश का राजा कौन था, पाल वंश का राजा कौन था। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं तो आप इसको अच्छे से याद रखना। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इनका पाल वंश के राजा का नाम याद रखना। एक तरह से यूनिक क्वेश्चन है, गलत होने चांस ज्यादा है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला है आपका, बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्र को जीतकर एक प्रांत के रूप में संगठित कर उसे अपना राजधानी बनाया था। देखना, बिहार और बंगाल को एक करके अपनी राजधानी किसको बनाया था? जो है लखनऊती को बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी था जिसने जो है बिहार को जीता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? तो बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक भी वही रहेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आक्रमण भी किया और स्थापित भी किया। ठीक है, बख्तियार खिलजी की बिहार में पहली महत्वपूर्ण विजय कौन थी? तो बख्तियार खिलजी की पहली जो विजय थी वो कौन सी थी? तो बिहार शरीफ की थी, जिसे उदंतपुरी की। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। तो उदंतपुरी जो आपका याद रखना, यहाँ पर बिहार बनाया गया था भिक्षुओं के लिए, तो बिहार को नष्ट किया था किसने? बख्तियार खिलजी ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 से लेकर के, ठीक है, देखा जाए तो 1198 और 99 में हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ में बनाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, लखनऊती को उसने बंगाल बिहार की राजधानी बनाया था, ये भी याद रखिएगा। लेकिन प्रशासनिक मुख्यालय किसको बनाया? बिहार शरीफ को बनाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय सेन वंशीय शासक का नाम क्या था? तभी मैंने आपको बताया था। तो सेन वंश का शासक कौन था? लक्ष्मण सेन था, जिसके समय में जो याद रखना बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अगर आप देखे रहेंगे तो एग्जाम में आएगा तो आपको सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टाइम कम बचा और आपको बहुत कुछ पढ़ना है, इसीलिए ऐसे क्वेश्चन को देखना एक बार जरूरी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में सूफी संतों का आगमन किस शताब्दी में हुआ है? तो ये 12वीं शताब्दी में हुआ है। तो देखना, सूफी संत हमारे यहाँ जो है महमूद गजनवी के आक्रमण के समय में आए थे, और कहाँ से आए थे? ईरान से आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में आने वाले पहले सूफी संत कौन थे? तो बिहार आने वाले पहले जो सूफी संत हैं वो कौन है, याद रखना। तो जो है मोमिन जो है आरिफ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ए हो जाएगा। तो पहले, दूसरे, अंतिम, ये ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इल्तुतमिश ने जो है 1200 जो है आप क्या कहते हैं 25 के लगभग किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो किसको पराजित किया था? तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है हिसाउद्दीन ऐबज को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और इसकी जो जानकारी मिलती है तबकाते नसीरी से मिलती है, जिसकी जो है लेखक कौन है? मिनहाज उस सिराज है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार के तिरहुत के किस राजा के खिलाफ अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य अभियान करवाया था? ठीक है। तो किसके खिलाफ? तो याद रखना, शक्र सिंह के खिलाफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। जो तिरहुत के जो है क्या थे? एक राजा थे। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार के कड़ाद वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को पराजित करने वाला सुल्तान कौन था? ठीक है। याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने ही जो है कड़ाद वंश के अंतिम शासक, ये वंश कहाँ था? मिथिला के क्षेत्र में था। तो हरि सिंह को पराजित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। और याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक ही ऐसा पहला शासक था जिसने जो है तुगलकाबाद नामक नगर स्थापित किया था दिल्ली में, और इसी ने पहली बार भारत में नहर निर्माण की शुरुआत कराई थी। ये भी याद रखिएगा। ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? ठीक है। तो किसका नाम रख दिया था? दरभंगा तिरहुत का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, दरभंगा में एक दुर्ग, किला और जामा मस्जिद का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान कौन था? याद रखना, कौन था? याद रखना, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसी ने जो है यहाँ का नाम बदल दिया, तुगलकपुर कर दिया, और यहाँ पर एक किला बनवाया और एक जामा मस्जिद का भी निर्माण कराया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो बिहार शरीफ थी। तो बिहार शरीफ याद रखना जो है मुस्लिम केंद्र भी था। तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी का नाम क्या था? बिहार शरीफ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? तो बिहार राज्य का नाम बिहार देने वाला कौन था? तुर्कों ने दिया था। तो बिहार को बिहार तुर्कों ने ही कहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ये मध्यकाल की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा? ठीक है। नाम किसने दिया और किस काल में पड़ा? तो किस काल में पड़ा ये भी याद रखिएगा, तुगलक काल में पड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार पर मोहम्मद शाह तुगलक के जो है प्रभाव का साक्ष्य कहाँ से हमें मिलता है? तो याद रखना, 1332 ईस्वी के बिहार शरीफ के सुकनून अभिलेख से, 1346 के मोतिहारी के जो है आपका बेदबद अभिलेख से, मुल्ला ताकिया के जो है यात्रा वृत्तांत से, तीनों से मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा, 99% क्वेश्चन, मतलब उम्मीद है क्वेश्चन ये आ सकता है। हाजीपुर और समस्तीपुर का संस्थापक था कौन? तो हाजीपुर और जब समस्तीपुर है, इसका जो संस्थापक कौन था? तो शमसुद्दीन हाजी इलियास था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है। ठीक है। इस क्वेश्चन आपका है, किस सुल्तान ने तिरहुत को तुगलकपुर नाम दिया था? क्वेश्चन वही था, थोड़ा नाम चेंज करके आ गया है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने ही तिरहुत जो है आपका उसका नाम क्या रख दिया था? तो तुगलकपुर रख दिया था, और यहीं पर जामा मस्जिद और एक किले का निर्माण कराया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ओइनवर वंश की राजधानी क्या थी? तो सुगौना थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, ओइनवर वंश के सबसे महान राजा कौन थे? तो इसके सबसे जो महान राजा का नाम क्या था? शिव सिंह था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, पाल सत्ता के पतन के काल में मध्य बिहार में किस जनजाति ने अपना राजा स्थापित किया था? तो जब पाल सत्ता का पतन हो रहा था तो उसमें किस जनजाति ने जो है बिहार में शासन स्थापित किया था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा भार। ठीक है। भारों ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो जो है यूनिक क्वेश्चन इस तरह का एक तरह का है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि जनजाति जुड़ा हुआ है तो क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में जौनपुर के जो है सरकी के प्रभाव की शुरुआत हुई थी कब? तो बिहार में याद रखना, जौनपुर के जो सरकी राजवंश था उसकी जो है उसका विस्तार हो गया था बिहार में जो है कब? 1394 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध जो है सहायता किससे लिया था? ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चेरो शासक से लिया था। जो बिहार में चेरो शासक थे उनसे सहायता किसने लिया था? शेरशाह ने। तो चेर जनजाति है, किसकी मदद किए थे? शेरशाह सूरी की मदद किया था मुगलों के विरुद्ध, खास करके हुमायूं के विरुद्ध। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किस चेरो राजा ने जगदीशपुर के मेले की शुरुआत की थी? 99% क्वेश्चन है, आ सकता है। तो इसकी शुरुआत किसने किया था? फूलचंद ने। ठीक है, जगदीशपुर के मेले की शुरुआत किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भोजपुर में जो है उज्जैनिया वंश का संस्थापक कौन था? तो बिहार के भोजपुर में उज्जैनिया राजवंश मध्यकाल में स्थापित हुआ था, उसका संस्थापक कौन था? सतन सिंह था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, बिहार के उज्जैनी शासकों की राजधानी क्या थी? तो भोजपुर के उज्जैनी शासकों की जो राजधानी थी ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना, उनकी राजधानी ढावा भी थी, बिहटा भी थी, बक्सर भी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। तो इसी क्षेत्र में जो है इनका शासन था उज्जैनी शासकों का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हुसैन शाह सरकी और सिकंदर लोदी के मध्य कहाँ संधि हुई थी? तो याद रखना, हुसैन शाह सरकी जौनपुर का राजा था। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। और सिकंदर लोदी जो आपका दिल्ली का सुल्तान था। तो दोनों के बीच में जो संधि हुई थी वो संधि कहाँ पे हुई थी? बाढ़ क्षेत्र में हुई थी। पटना के बगल जो बाढ़ क्षेत्र है वहीं पर हुई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे आपका बिहार में नुहानी राज्य का संस्थापक कौन था? तो बिहार में नुहानी राज्य भी था, तो उसका संस्थापक कौन था? मोहम्मद शाह नुहानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये भी सब क्वेश्चन बहुत बार बार पूछे जाते हैं, तो आप इनको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी मैंने शामिल किया है जिससे आपको क्वेश्चन गलत ना होने पाए। नेक्स्ट आपका है, सूर वंश की स्थापना की थी। तो सूर वंश की स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। तो शेरशाह सूरी के जो है वंश का नाम क्या था? सूर वंश था, याद रखना। और ये लोग अफगान मुसलमान थे, ये भी याद रखिएगा, अफगान मुसलमान थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, शेरशाह को जो है शेर खां की उपाधि दी थी किसने? तो शेरशाह को शेर खां की जो उपाधि दी थी वो किसने दिया था? मोहम्मद नुहानी ने दिया था। क्यों दिया था? उसने एक शेर को मार दिया था, इसीलिए जो है उसने क्या किया था? इसको उपाधि दिया था। किसकी? शेर खां की उपाधि दिया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। याद रखना, शेर खां अर्थात शेरशाह के पिता का नाम हसन खां था, ये भी याद रखिएगा। और ये कहाँ के जागीरदार थे? ये भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। याद रखना, ये सासाराम के जागीरदार थे और ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा गया था। तो घोड़े का व्यापार करने के लिए भारत आए थे। और शेर खां याद रखिएगा, ये और शेर जो है हसन खां और आपका इसके जो बेटा आपका शेरशाह का इस्लाम खां, इन तीनों को याद रखना एक ही जगह पे मकबरा है सासाराम में। तो सासाराम का जो मकबरा है वो तीनों का है, जो शेरशाह सूरी का मकबरा है तो उस तीनों का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। तो शेरशाह सूरी का मकबरा आप देख सकते हैं, इसमें याद रखना, इसमें हसन खां का भी है, शेरशाह का भी, और शेरशाह के बेटे इस्लाम शाह का भी मकबरा है। तीनों का मकबरा एक साथ ही है, 3 पीढ़ी का मकबरा एक साथ है। तो इसको अच्छे से याद रखना। इसी को याद रखना, शेरशाह सूरी के मकबरे को याद रखना बिहार का ताजमहल भी कहा जाता है, ये भी याद रखना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कौन सी युद्ध में विजय से शेरशाह को भारत का बादशाह जो है बादशाह कब बैठाया? याद रखना, ऐसा कौन सा युद्ध था जिसे शेरशाह सूरी जीत करके और भारत का बादशाह बन गया? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो युद्ध का नाम क्या था? चौसा, या जो है आपका बिलग्राम कन्नौज का युद्ध था। ठीक है, तो चौसा का युद्ध जीता पहले, और चौसा का युद्ध कब जीता था? याद रखना 1539 में, और बिलग्राम कन्नौज का युद्ध जीता था 1540 में। और दोनों युद्ध में हुमायूं को पराजित करके और उसने जो है दिल्ली का जो है बादशाह बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला क्या था? तो शेरशाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला की बात की जाए तो सासाराम था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो बिहार का अंतिम अफगान शासक दाऊद खां करारानी था। तो इसका आंसर करारानी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? डी हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट आप क्वेश्चन आपका है, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है। मतलब ये आपको पता होगा कि पहले पटना का नाम पाटलिपुत्र था, तो पाटलिपुत्र से उसका नाम पटना किसने रखा, शेरशाह सूरी ने रखा, और उसको फिर राजधानी भी बनाया। तो शेरशाह याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी मिलती कहाँ है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो तारीख दाऊदी से मिलती है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तारीख दाऊदी में पता चलता है कि शेरशाह सूरी ने पटना में एक दुर्ग बनाया और पटना को फिर राजधानी बनाया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये यूनिक क्वेश्चन है, एक तरह का है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो याद रखना। और ये भी याद रखिएगा, तारीख दाऊदी की जो रचना की थी वो अब्दुल्ला ने की थी, अब्दुल्ला नामक एक व्यक्ति ने किया था, ये भी याद रखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। तो पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था, शेरशाह ने बनाया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मध्यकालीन बिहार में जो है बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था। तो परगना ये शब्द आया, आज इस परगना को तहसील कहते हैं, ठीक है। तो मुगल काल में सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले राज्य होता था, और राज्य का मुखिया सुल्तान मतलब बादशाह होता था। किस काल में, जो है मुगल काल में। इसके बाद कौन होता था, तो राज्य के बाद होता था सूबा होता था, ठीक है। सूबा प्रांत को कहा जाता था, ठीक है। और राज्य मतलब एक समय एक तरह से देश था। सूबा के बाद जो है आपका क्या होता था, तो सूबा के बाद सरकार होती थी, सरकार मतलब जिला हो गया, और जिला के बाद होता था परगना। तो परगना की जो है, ये परगना किसने विकसित किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो शेरशाह सूरी ने विकसित किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। और परगने का शासक कौन होता था, आमिल होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, शेरशाह के मकबरा का डिजाइन किया था किसने। तो शेरशाह के मकबरे का डिजाइन किसने किया था, जो है मीर मोहम्मद जो है अलीवान खां ने किया था। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको मैंने बताया था कि जो शेरशाह सूरी का मकबरे में 3 लोगों को दफनाया गया, शेरशाह के पिता को भी, शेरशाह को भी, और शेरशाह के बेटे को भी। और इसे जो है बिहार का क्या कहते हैं, तो बिहार का इसे ताजमहल कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो डिजाइन किसने किया था जरूर याद रखिएगा, यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस मुगल शासक ने मनेर की बड़ी दरगाह का भ्रमण या दर्शन किया था। तो कौन सा मुगल बादशाह था जो मनेर की बड़ी दरगाह का दर्शन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। याद रखना, यह जो घाघरा का युद्ध हुआ था उसके बाद गया था। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ए हो जाएगा, बाबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस युद्ध के दौरान जो है जान बचाने के लिए हुमायूं डरकर जो है घोड़े सहित गंगा में कूद गया था, जहां निजामुद्दीन नामक एक भीती ने उसकी जान बचाई थी। तो कौन सा युद्ध था, तो याद रखना चौसा का युद्ध था 1539 में। इस युद्ध में याद रखना शेरशाह जो है आक्रमण किया रात में, और हुमायूं को जो है डर करके भागना पड़ा। गंगा नदी में जब कूद गए थे तो डूबने लगे, तो उनको निजामुद्दीन नामक एक भिस्ती ने बचा लिया था। इसीलिए याद रखना हुमायूं ने याद रखना निजामुद्दीन नामक भिस्ती को एक दिन का बादशाह बनाया था, और यही बादशाह था जिसने एक दिन के लिए चमड़े का सिक्का चलाया था। वो कौन था, तो राजा निजामुद्दीन भिस्ती था। तो उसको बादशाह किसने बनाया था, हुमायूं ने चौसा युद्ध, क्योंकि उसकी जान बचाई थी गंगा में डूबने के दौरान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकबर ने अगस्त 1574 में पटना बिहार में किसे पराजित किया था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसे पराजित किया था, क्या देखना, जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो है ए हो जाएगा, दाऊद खां जो है करा रानी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, अकबर के अधीन बिहार का अंतिम मुगल सूबेदार कौन था। तो याद रखना, अकबर के अधीन बिहार का अंतिम मुगल सूबेदार कौन था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो जफर बेग आसफ खां थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था। तो बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका वो अकबर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, 1582 में अकबर के समय बिहार में कितनी सरकारें थीं, ठीक है। तो बिहार में कितनी सरकारें थीं, तो 7 सरकारें थीं। 7 सरकारें मतलब सरकार मतलब जिला कहते थे। तो 7 सरकारें थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, जो है बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार
जो है किस मुगल सूबेदार ने रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी? तो किसने बनाया था? तो राजा मान सिंह ने बनाया था। तो राजा मान सिंह ने बिहार पर आक्रमण करने के समय सेनापति यही थे और रोहतास को अपनी राजधानी बनाई थी। ये भी क्वेश्चन 99% उम्मीद है आ सकता है, यूनिक क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो 1576 में मिलाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना किसके समय में आया था? तो जहांगीर के समय में आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये जहांगीर का शिक्षक भी था, जिसने जो जहांगीर को पढ़ाया लिखाया भी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ईरानी यात्री मोहम्मद जो है सादिक किस मुगल शासक के समय में बिहार आया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? जहांगीर के समय में ये भी आया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुगल शासक जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार कौन था? तो जहांगीर के समय बिहार का सूबेदार कौन था? ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो याद रखना जफर खां, बेग बहादुर, लाला बेग और आपका जो है इब्राहिम खां तीनों था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, मुगल शासक बनने के बाद किसे शाहजहां ने बिहार का सूबेदार बनाया था? तो जहांगीर के समय में सूबेदार कौन था? याद रखना। इसके अलावा जो आपका शाहजहां के समय में सूबेदार कौन था, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो खान ए आलम, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये शाहजहां के समय बिहार का सूबेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, औरंगजेब के समय बिहार में 7 सरकारें थी, उनके नाम क्या हैं? तो याद रखना बिहार में 7 सरकारें थी जो है, उनके नाम क्या है? तो याद रखना ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो याद रखना इसमें जो है एक मिस्टेक हो गया है। पहला आपका है रोहतास, नंबर 2 आपका शाहाबाद भोजपुर, नंबर 3 आपका मुंगेर, नंबर 4 आपका तिरहुत, नंबर 5 आपका सारण, नंबर 6 आपका हाजीपुर, नंबर 7 आपका चंपारण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा। ये औरंगजेब के समय 7 सरकारें थी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आता है और कई बार आया भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, औरंगजेब के शासनकाल में बिहार के सूबेदार कौन थे? तो सबके शासनकाल में सूबेदार कौन कौन थे याद रखिएगा। तो इनके समय सूबेदार कौन थे? चाहे दाऊद खां जो है कुरैशी, इब्राहिम खां और शहजादा जो है आजम तीनों थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बिहार में मुगलकालीन इमारतों में सबसे पुरानी इमारत कौन है? तो बिहार में मुगल काल के राजाओं ने जो इमारत बनवाई है उनमें सबसे पुरानी इमारत पूछा गया कौन सी है? तो हाजीपुर की जामा मस्जिद है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, मुगल काल में बिहार का व्यापार किस महाद्वीप से होता था? तो मुगल काल में बिहार का जो व्यापार होता था वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप तीनों से होता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बिहार में मुगल स्थापत्य का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो बिहार में मुगल का जो है स्थापत्य का अगर सबसे अच्छा देखा जाए तो मनेर स्थित शाह दौलत का मकबरा सबसे महत्वपूर्ण है, जो मुगल काल में बनवाई गई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। तो 70 क्वेश्चन हमने करा दिया है, याद रखिएगा। जो अगला वीडियो मिलेगा वो आधुनिक भारतीय बिहार का इतिहास मिलेगा। तो आधुनिक बिहार के इतिहास में हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे? तो बिल्कुल यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर के और 1947 तक पूरे बिहार को जो है हम कंप्लीट करा देंगे। तो याद रखना जब पुर्तगाली आए थे हमारे यहाँ और बिहार भी आए थे, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, लगभग 14वीं शताब्दी से शुरू करेंगे और 1947 तक के पूरे आधुनिक भारतीय इतिहास को मैं करा दूंगा। तो आप लोग जो है चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।